दिल दुखा दूं या कुछ गलत ऐसा किसी को सिखा दूं कि उनके जीवन में गलत हो, तो इट्स अ वेरी 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 बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन अपने गुस्सैल बिहेवियर को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने सेल्फी लेने वाले एक शख्स को जोरदार धक्का मार दिया था, जिस वजह से उनकी जमकर आलोचना हुई। कंगना रनौत से लेकर अशोक पंडित सहित कई लोगों ने उनके बिहेवियर पर आपत्ति जताई। वहीं अब इस कड़ी में टीवी की मशहूर अदाकारा रूपाली गांगुली का भी नाम शामिल हो गया है। जी हां, अनुपमा फेम एक्ट्रेस को भी जया बच्चन के इस बिहेवियर से ये दिक्कत है। दरअसल हाल ही में रूपाली गांगुली एक इवेंट में पहुंची थी। यहाँ पर मीडिया ने जब रूपाली गांगुली से जया बच्चन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि किसी जमाने में मैंने अपनी मां के साथ जया बच्चन की फिल्म कोरा कागज देखी थी, जिसे मेरे पापा ने बनाया था। इस फिल्म के लिए जया बच्चन को नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म में उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की थी और उन्हें देखकर ही मैंने एक्टिंग की शुरुआत भी की। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जया बच्चन के इस बिहेवियर से मैं कुछ भी ना सीखूं। और उन्होंने सिखाया कि अगर कुछ ना भी हो तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करनी ही चाहिए। वही अब सोशल मीडिया पर रूपाली गांगुली का यह बयान खूब चर्चा में है और कई लोग उनके इस स्टेटमेंट से उनका साथ भी दे रहे हैं और एक बार फिर से जया बच्चन को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। वही हम आपको बता दें कि हाल ही में रूपाली एक इवेंट में पहुंची थी, जहां वे रेड कलर की साड़ी में हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लगी। इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां उन्होंने मीडिया से ढेर सारी बातचीत की। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उनका ये लेटेस्ट और वायरल वीडियो। ये चीज़ें सुनने को कोई भी तरस जाएगा। मतलब कितना अच्छा लगता है तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये बात दिल को छू जाती है। अगर कोई कहता है कि आपके कैरेक्टर से मैं इंस्पायर हुई हूँ या मैं आपसे इंस्पायर हुई हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। किसी की इंस्पिरेशन बनना एक बहुत बड़ी बात है और उससे ज़्यादा बड़ी है ये जिम्मेदारी कि कहीं मैं चूक ना जाऊँ कि मैं किसी का दिल दुखा दूँ या कुछ गलत ऐसा किसी को सिखा दूँ कि उनके जीवन में गलत हो, तो इट्स अ वेरी 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 बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़िंदगी में एक नहीं, मेरे लिए कई सारे इंस्पिरेशन हैं। सबसे पहले मेरे पापा, और उन्होंने सिखाया कि अगर कुछ ना भी हो तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करनी ही चाहिए। दूसरा, माय मदर, बिकॉज शी वॉज एडमेंट, और वो जिस तरह से गो गेटर है ना, वो मुझ में आज तक वो आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मैं लेड बैक हूँ। तो माई मदर इज़ द इंस्पिरेशन, शी पुशेस मी टू डू थिंग्स, एंड देन इट इज़ ऑफ कोर्स माई हस्बैंड। ही इंस्पायर्स मी एवरी डे टू गिव इट माई बेस्ट शॉट। कभी मैं कभी थक जाती हूँ, होता है, बट देन ही सेज कि नो बेब व्हाट डू यू वांट टू डू, एंड ही इज एक वो सपोर्ट सिस्टम रहता है कि कोई बात नहीं, आई एम देयर, इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट, आई एम देयर, वेदर यू वांट टू डू इट, आई एम देयर। सो वो जो एक आई एम देयर जो होता है ना, दैट प्रोपेल्स यू to go further and do your best. And then of course there is my producer दीपा शाही जी, जिन्होंने 78 की उम्र में अनुपमा जैसा शो प्रोड्यूस किया। So it is, I am surrounded by people who are so inspiring and I'm blessed. अरे बाप रे, कैप्टन ऑफ अनुपमा राजन शाही जी हैं, मैं नहीं। बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं हमेशा से भगवान से प्रार्थना करती थी कि जो काम मैं फॉर द वॉइसलेस मैं करती हूँ, जो जानवरों के लिए फीडिंग होमलेस एनिमल्स ऑन स्ट्रीट्स, वो सब जो मैं करती हूँ, कभी हम सारे फीडर्स को एक वॉइस मिले, एक कहीं मैं बोलूँ तो लोग सुने इस बारे में, तो वो मुझे प्लेटफॉर्म अनुपमा ने दिया है। तो आज जब मैं बोलती हूँ तो कई सारे लोग मेरे साथ वेजिटेरियन हो गए हैं और कई सारे लोग अपने कम्युनिटी डॉग्स को, कैट्स को खाना खिलाने लगे हैं, और शायद कई सारे लोग जो डॉग हेटर्स थे वो अब हेटर्स नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस शो ने, अनुपमा ने
मेरे जीवन में आकर मेरा जीवन इन अ पॉजिटिव वे बदल दिया है कि मेरी आवाज़ अब सुनी जाती है। और लास्ट क्वेश्चन भगवान जी का जिक्र किया आपने, मुझे भी पता है आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल, आज रात कुछ मांगे जो भी आप